अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के शब व रोज़ को अच्छी तरह से बसर कर रहे होंगे। आज की हमारे यहाँ जो मेहमान हैं, आप जानते हैं कि अब जो सिलसिला कोरोना वबा के दिनों में शुरू हुआ कि ऑनलाइन और डिजिटल सिनेमा पर हमारे जो है लोगों की तवज्जो देखने में भी और बनाने की तरफ भी गई, और वो काम जो ज़रा देर में होना था वो जल्दी होने लग गया, और इस तरह से मुख्तलिफ़ वेब सीरीज़ और ड्रामे, शॉर्ट फिल्में और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज़ और इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देने लगी। खुशी की बात यह है कि एक नया मीडियम मकबूल हो रहा है और इसके साथ साथ क्वालिटी भी बेहतर हो रही है, लेकिन अभी चूँकि ये सब कुछ नया है तो कुछ वक्त लगेगा। और आज जिस टीम को मैंने मदऊ किया है, वेब सीरीज़ के डायरेक्टर, राइटर और एक्ट्रेस, इन तीनों को मदऊ करते वक्त मैं इसलिए खुश हूँ कि इन्होंने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया जो इंतखाब होना चाहिए था पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यद फ़िल्म साज़ों का, लेकिन बदकिस्मती से माशरे में एक कभी अमल जारी है और उस पर दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन हमारे आर्टिस्ट या तो सो रहे हैं या न जाने किस ख्वाब में खोए हुए हैं, ख्वाब गफलत में। बहरहाल, तो बग़ैर किसी ताख़ीर के आज तीन नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हुनरमंदों से मैं आपको मिलवाऊँगा। आज हमारे साथ हैं उरूज, अनम और असद। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया जो अशद ज़रूरत है इस वक्त के हमारे आर्टिस्ट, हमारे फ़नकार जो है वो इस पर बात करें। तो असद, ये कैसे ख़याल आया कि इस मौजू पर जो है एक वेब सीरीज़ बनाई जाए और अब जो यूट्यूब पर आप किस्तवार इसको पेश कर रहे हैं? एक्चुअली जैसे कि आपने कहा कि ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पे हर कोई बात नहीं कर सकता जी। इस टॉपिक पे जाने के लिए भी बहुत सारे इश्यूज़ लोगों को फेस आते हैं। मैंने सोचा कि ये इश्यूज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसा करूं कि जो केसेस अब होने वाले हैं उनके लिए लोगों को पता चले कि ये चीज़ अब होने जा रही है। मैं कुछ शॉर्ट मूवी ऐसी बनाऊं, 10 मिनट में उसको रैप करूं, जस्ट लाइक यानी एक मैसेज दें, एक मैसेज कि भाई अगर इस तरह की कंडीशन, कोई सूरत हाल आपके साथ पेश आती है तो आप कैसे उसको ट्रीट करें। एग्जैक्टली फास्ट ट्रैक में लोगों को मैं जल्द से जल्द कुछ ऐसा करूं कि बहुत कुछ हो रहा है। हर महीने, हर हफ्ते हमें कुछ ऐसे केसेस मिल रहे हैं, 2 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल की बच्चियों बहुत ही रोज़ आए दिन बढ़ गया। तो मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि लोगों को अवेयरनेस हो, कुछ लड़कियां, कुछ बच्चे, उनको पता चले कि ये बहुत हमारे माशरे में फैल चुका है। हमारे जो बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, वो इसकी तरफ अभी नहीं आ रहे। अगर आएंगे भी तो उनको प्रोजेक्ट को ख़त्म होने में भी 1 साल, 1.5 साल लग सकता है। तो तब तक हमारे माशरे में बहुत कुछ बीमारियाँ जो हो चुकी हैं और भी बढ़ जाएंगी। बिल्कुल सही। उरूज, आप तो लिखती हैं और आपने ये फ़िल्म भी लिखी, उसके अलावा भी आप बहुत आपका काम है लिखने के हवाले से, वो तो अलहदा से उस पर कभी वक्त होगा तो तफसील से बात करेंगे। लेकिन इस वेब सीरीज़ की जो कहानी आपने लिखी और उस कहानी में मुझे वो बाज़गश्त भी सुनाई दी पिछले वाक़यात की भी, आपने उनको भी जोड़ कर करैक्टर के ज़रिए पेश किया। एक छोटा सा करैक्टर आपने भी इसमें प्ले किया। तो बतौर लिखने वाले के आप पहले तो बताइए कि कैसे ख़याल आया, दूसरा कि क्यों नहीं लिख रहे। हमारे लिखने वाला तबका तो सबसे हिसास तबका होता है, तो एक लिखारी के तौर पे आप किस तरह इस बात को सोचती हैं? अच्छा, लिखने का ख्याल ऐसे आया कि हमारे जो प्रोड्यूसर है यूनुस खान, ग्रीनवेंस के जो है पापा हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट था। ये भी पिछले दिनों एक जो मेजर इंसिडेंट हुआ मोटरवे पे, उसके बाद उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो हम इस पर कुछ करते हैं। तो हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई ये किया कि एक ऐसा करैक्टर हमने डेवलप किया, क्योंकि हमारे माशरे में होता ये कि जब तक अपने पर नहीं बीतती हम नहीं स्टैंड लेते जी। तो हमने एक ऐसा करैक्टर डेवलप किया कि जो दूसरों के लिए स्टैंड ले रहा है, ज़रूरी नहीं, और वो खुद उस झुंड में जा रहा है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास और मैं बताता हूँ कि मैं आकर क्या कर सकता हूँ अगर तुम बाहर निकल रहे हो गलत काम के लिए। क्योंकि हमारे तो मोस्टली विक्टिम फीमेल हो जाती है या वो करैक्टर हो जाता है जिसके साथ वो तकलीफ हुई है जी। हम मतलब मैं अगर अल्लाह ना करे कि मेरे किसी इर्द गिर्द के जानने वाले पर या मुझ पर पड़ेगी तो मैं खड़ी होंगी, सही, या तो मैं दब कर बैठ जाऊंगी या मैं फिर स्टैंड लूंगी। तो हम इर्द गिर्द जो मैं हूँ, अनम है या असद है, हम क्यों नहीं उन लोगों की आवाज़ बन सकते? सही।
हमारे मोस्टली इस तरह के केसेस में किसी भी तरह हो, ज़रूरी नहीं है कि बाहर का कोई बंदा आके रेप करे, घरों में 8 साल से के बच्चे से लेकर माँ के बच्चे से लेकर जो 80 साल की औरत तक के साथ हो रहा है, छुप कर हो रहा है। पहले मीडिया इतना नहीं था, मतलब पहले अखबारात थे, शीन काफ के नाम से खबर आ जाती थी। अब तो मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है और बिलखुसूस सोशल मीडिया के हमें फौरी तौर पे खबर आ जाती है, तो हम नहीं, उस पर भी हम नहीं रिएक्ट करते। थोड़े इमोजीज बना दिए, 2-4 रोना धोना बना दिया और इस पर हम कुछ नहीं कर रहे। और यही असद वाली बात कि बड़े मीडियम जो आपने भी कही है कि वो नहीं सोच रहे, वो शायद इसलिए नहीं सोच रहे कि उसमें बहुत वो टाइम टेकन लगता है। डिजिटल आपको उसने आपको शॉर्ट कर दिया, आप फौरी तौर पे बनाए, फौरी तौर पे अपलोड कर दें, क्योंकि वो फिर स्पॉन्सर और वो डिजिटल का वो उसका बड़े मीडियम का वो मसाइल हैं, सेंसरशिप के इशू कि ये नहीं होना, ये नहीं होना, ये कटेगा। तो आप डिजिटल अभी पैमरा के उस पर नहीं गया जी, तो इसलिए हम अभी जब तक खेल सकते हैं हम उस पर हम अपनी चीज़ें बता सकते हैं कि ये मैसेज है। तो इसमें मैसेज ये भी साथ दिया कि प्रोटेक्शन आपको बाहर से कोई नहीं बताएगा, आपको खुद अपनी करनी है। मैं अगर बाहर निकलती हूँ तो मुझे अपनी ज़रूरी नहीं कि वो कहते हैं कोई मेरे किरदार को मेरे लिबास से जांचे तो मुझे फ़र्क पड़ता है। सही। तो मतलब मैं अगर कपड़े शॉर्ट पहनती हूँ कुछ है तो वही वाली बात है, अगर मेरा पर्दा है तो उसी तरह आपका भी पर्दा है जी, बिल्कुल। आपकी निगाह का पर्दा है। सही, बिल्कुल। वो आप निगाह उठाएंगे तो आपको गलत आएगा ना। हम ये कहना कि जी उसने शॉर्ट कपड़े पहने थे तो हमने कर दिया, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बहरहाल ये आपकी तरबियत नहीं है, ये आपकी तहजीब नहीं है। मतलब हम लोगों ने अपनी ना तरबियत, हमारे यहाँ ना उस तरह की चीज़ होती है, और अगर वो केसेस हो भी जाएं तो उनको जेल में डाल के हम उनकी तब भी तरबियत नहीं करते कि वो बाहर निकल के वो अपनी उसको गिल्ट को फील करें। अशद ज़रूरत है। हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं है, ना उस विक्टिम के साथ ना उन कल्प्रिट्स के साथ, बल्कि बात ही नहीं करते शर्म के मारे कि वो तो अल्लाह तौबा, ये तुम्हारे साथ हो गया, अब इसको तो मार दो। मैंने ऐसे जेन्युइन केसेस देखे हैं जो जिन फीमेल के साथ या जिन लोगों के साथ हुआ है, वो और उल्टा वो गलत उसमें चले गए सोसाइटी में, क्योंकि उनके अपने भी ओन नहीं करते उनको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अनम, आपने इस वेब सीरीज़ में मरकज़ी किरदार अदा किया, और एक लड़की होने के नाते भी और एक अदाकारा होने के नाते भी बताइए कि क्या सोचा इस किरदार को करने से पहले, क्यों कबूल किया? वरना अमूमन लड़कियां घबराती हैं ऐसे किरदार को लेते हुए जो मनफी पहलू दिखाता हो, क्योंकि एक मनफी पहलू है कि एक लड़की अगवा हो गई है और अब वो मुक़य्यद है और उसे ख़तरा है, उसकी इज़्ज़त नामूस को भी ख़तरा है, और फिर वो किस तरह से कोशिश करती है, वहाँ से निकलती है। ये थीम थी। तो कैसे, क्यों सबसे पहला सवाल है क्यों कबूल किया, क्या सोच के? सबसे पहले तो ये बात है कि हमेशा मैंने सोचा कि ऐसा काम करूं जो एक मैसेज भी हो, सिर्फ एक एक्टिंग ना हो, कि देखने वाले उससे कुछ सीखें, कुछ सबक मिले। हमेशा यही सोचा है। और जब यूनुस खान ने, जो इस टीम के ओनर हैं हमारे ग्रीन विंस के, तो उन्होंने जब ये ऑफ़र किया मुझे कैरेक्टर, तो मैंने पूछा नहीं, इसकी डिटेल में नहीं गई कि भाई इसमें रेप सीन होगा या ये सीन होगा या वो सीन नहीं होगा। मैं सुनते ही मैंने कहा हाँ नहीं मैं करूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कुछ होगा वाकई ऐसा कि हम व्यूवर्स को बता सकें कि हम किस तरह अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें राइटर ये हमारी औजू थी, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा इन बिटवीन शूट के दौरान। तो हम भी सीखते हैं भाई, ये पहुंची हुई है बहुत पहुंची हुई है बहुत। और यकीन करें वो कैरेक्टर जब मैं कर रही थी तो उस कैरेक्टर उसको करते वक्त मैंने एक्टिंग नहीं की है, वो फील किया क्योंकि हम रोज देख रहे होते हैं ना, हमारे आसपास रोज हो रहा है ये तो। जी, और वो जो कुछ सीन थे आपने देखी होगी वो स्टोरी, तो उसमें जब वो आते हैं लड़के और वो जो कैफियत थी ना एक लड़की की, वो यकीन करें मेरी बॉडी पूरी शिवर कर रही थी कि वाकई। और एक चीज़ वो चल रही थी कि ये तो हो गया, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं, लोग तो छोड़े, मेरे अपनी फैमिली, मेरे अपने घर वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं। उस वक्त उस लड़की के दिल में क्या चल रहा होता होगा, तो वो चीज़ मैं अभी भी वो फील कर रही हूँ, मेरी बॉडी शिविर करने लग जाएगी। तो ये वाकई ये इस माशरे के तल्ख हक़ाइक़ हैं। तो ये गुफ्तगू तो हम करते रहेंगे, लेकिन तल्ख हक़ाइक़ पर बात करते हुए शीरीं सी चाय आपको पिलाएंगे साथ में। साकिब बना रहे हैं चाय, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, तो उम्मीद है कि आपको हमारी चाय पसंद आए। चाय खाना हो और चाय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं बिल्कुल। फिर चाय कराची में रह के चाय बिल्कुल, हमारे तो प्रोड्यूसर बड़े सखी हैं, वो कभी कभी बिस्किट भी मंगा लेते हैं, हो सकता है आज आ जाए। अच्छा असद, ये बताइए कि अब आप चूँकि मेरा ख्याल है फुल टाइम तो एक्टिंग और डायरेक्शन नहीं करते,
पार्ट टाइम आप ये काम ज़्यादा आपकी दिलचस्पी है, तो आगे क्या मनसूबाबंदी है, मज़ीद किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करने का इरादा रखते हैं आप? एक्चुअली खुरम भाई मैं इस फील्ड में 9 साल से हूँ। अच्छा। और मैं छोटे छोटे एज असिस्टेंट एज एसोसिएट काम करता आ रहा था, मगर मुझे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। ठीक है। सो ग्रीन वेंस यूनुस खान ने बिलीव किया कि यू कैन डू इट। सो मैंने कुछ अपनी वर्किंग शुरू की, उनको दिखाई उनको कि मेरी क्या क्रिएटिविटी है। ठीक है। सो आजकल ड्रामाज, टेलीफिल्म और फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे अगर जाएंगे आप तो वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो मैंने कहा मैं अपना टैलेंट कैसे स्टार्ट करूँ। अच्छा। सो यूट्यूब, आजकल जो छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज़, वेब सीरीज़ है, उनके थ्रू मैंने कहा अपने आप को मैं ग्रूम करूँ, वहाँ वो जो काम है मेरा मैं लोगों को दिखाऊँ, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, कि ये मेरा काम है, आप देखें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है। बस इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए मैं शाम को जब आफ्टर माय जॉब इस काम को देखता हूँ रात 11-12 बजे तक, एंड सैटरडे संडे भी मैं कम्प्लीटली इसी बिजी होता है। मैंने आपकी वेब सीरीज़ देखी, चूँकि आप नए हैं ना, अभी आप सब यंग हैं और अभी काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो मैं चूँकि एज ए फिल्म क्रिटिक भी काम करता हूँ, तो मेरा क्रिटिक सोता नहीं है ना, वो जाग जाता है। लेकिन जूनियर लोगों को ये मार्जिन मैं देता हूँ और आप लोगों को भी दिया कि उसमें कहीं कहीं टेक्निकल झोल हैं, लेकिन आपने कोशिश तो की ना। आप घर में सोए हुए तो नहीं है ना, बाकियों की तरह के इस तरह के मौजूआत पर काम ना करें। तो ये बहुत अच्छी काविश है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप और बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े मौजूआत पे काम करेंगे। बिल्कुल टेक्निकल स्टफ इसलिए क्योंकि बजटिंग का थोड़ा इशू होता है। सही हम है। छोटी सी हाँ। थोड़ी सी सबसे टीम बड़ी लेके- बात, सॉरी टू कट यू, हमने एक दिन में वो शूट किया है। वाह। एक दिन में हमने सुबह सारे गए हैं। सीन्स, क्या बात है। और मैं 14 खुद साथ hours। थी हाँ। क्योंकि मैं उसमें जी। एक्ट भी कर रही थी। हाँ। और हम लोग सुबह गए, हम रात को 10-10:30 बजे हम फ्री हो चुके थे। बिल्कुल। अच्छा। हमने आउटडोर के भी सीन किए, इंडोर के और भी पोस्ट किए। प्रोडक्शन में कितना वक्त लगा? पोस्ट में इससे ये अंदाजा होगा हमारे देखने वालों मतलब को, अगर कोई हमने- फिल्म बनाना चाहता है तो कितने मतलब टाइम टीजर उसी रात चला गया था हमारा। अच्छा। मतलब अगले सुबह टीजर हमारा ऑन ऑन एयर था। मतलब 2-3 लेकर आए दिन और स्टोरी, वहीं पे- फिर डिस्कशन, उसके बाद हम बिल्कुल। विदिन 5 डेज हम लोग बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आप उरूज बात आपको करें तो लिखने में वक्त लगा होगा ना? हाँ, बात सॉरी काट रही हूँ। आपने कहा जैसे टेक्निकल इश्यूज, हमारे पास इक्विपमेंट कम था, छोटी सी चीज़ों के साथ हमने बहुत सारे किरदारों के साथ काम किया। तो टेक्निकल ऑब्वियसली हम लोगों ने कोई बाहर से हायरिंग नहीं ठीक की, है। जो हमारे पास अपने हाँ, कैमरे अपना थे, वसाइल थे उसी में। टिकटॉक लाइट थी और वो उन चीज़ों के साथ हमने रूअफ़ज़ा था। हाँ, लेकिन अच्छी कोशिश थी, अच्छी लेकिन कोशिश वही वाली बात, कोशिश की है। अच्छी कोशिश। टीम वर्क। अब ऐसे बड़े बड़े फिल्म मेकर जिनकी फिल्में मैं रिव्यू करता रहा हूँ, अब तो खैर फिल्में आ ही नहीं रही, ना पड़ोसियों के यहाँ से ना यहाँ से, करोड़ों रुपए का बजट होता है लेकिन फिल्म फारिग हो जाती है। तो जज्बा अहम चीज़, बेशक वो जज्बा आप लोगों में था, इस आपने इस हसासियत को महसूस किया और इस पर लिखा। तो लिखते हुए क्या वक्त लगा, क्या सोचा, कैसे, कितना? लिखा भी हमने एक ही रात में था, क्योंकि ये चीज़ें हमारे ये तो डिस्कशन में चल रही थी। फिर बस उसमें ये था कि हमने थोड़ा सा उसको ये किया था कि ये हमारा जो ये करैक्टर है ये अगवा नहीं हुआ, इसने अपने आप को अगवा के लिए पेश किया है ठीक। कि करो मुझे अगवा। मतलब मैं अगर रात को बाहर निकल रही हूँ, मैं एक वक्त था कि मैं रात को 12-1 बजे भी निकल जाती थी क्योंकि कोई डर नहीं होता था। लेकिन अब ये डर वक्त लगता है, खवातीन अब इनसिक्योर फील करती हैं। इनसिक्योर होता है कि अब नहीं पता लगता कि कोई आपको किस तरह गलत ना ले ले। मतलब जरूरी नहीं है कि रात 12 बजे निकलने वाली औरत खराब हो सकता है वो दवाई लेने निकली हो सकता है वो किसी मजबूरी में निकली हो, उसके घर में मर्द ना हो, उसको ही अपने काम करने हो। लेकिन हम एज ए सोसाइटी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ों को। बिल्कुल। और हमें चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज करें अच्छी चीजों के साथ। जरूरी नहीं है कि वही सोच रखे। कुछ जो पॉजिटिव चीजें भी आई हैं, जैसे कुछ लोगों ने इस तरह के वाकयात को रोक लिया, पकड़ लिया मौके पे, यानी अब अवाम भी थोड़े चुकन्ना हो रहे हैं। पकड़ा कैसे कि उस विक्टिम जो विक्टिमाइज हो रहा था उसने शाउट किया, उसने बोला, तो लोगों को आवाज गई, तो वो बचत हुई उसकी। तो वही वाली बात, वो भी जाहिर सी बात है आजकल जब हम अगर नहीं दिखाएंगे ये चीजें तो लोगों को कैसे पता लगेगा अपने आप को किस तरीके से सेल्फ डिफेंस करना। परसों ही मैं कुछ पढ़ रहा था कि जो अकॉर्डिंग टू आवर मीडिया रिपोर्ट 600 समथिंग केसेस जो है ना वो रिपोर्ट हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट रिकॉर्ड 12,000 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और ये कहते हैं कि भाई मीडिया जो है ना सब कुछ वो करके वो नेगेटिविटी फैलाता है। रिकॉर्ड तो देखें आप। नहीं असल में रिपोर्ट्स क्या जहाँ मीडिया नहीं है, जो टीवी नहीं देख रहे, सही बात है, वहाँ भी तो हो रहा है। हाँ वो भी है। उरूज और मैं चूंकि लिखने वाले कबीले से भी ताल्लुक रखते हैं, तो हमारे एक गुरु हैं, इनके भी गुरु होंगे, सादत हसन मंटो उनका नाम।
मंटो साहब ने जब ये कहानियां इस तरह की लिखी थी 50s में, तो तब भी ये सोसाइटी कहती थी ये क्या लिख रहे हैं आप, Accept नहीं तो वो करते कहते थे भाई ये आईना है, जो आप हैं मैं वही दिखा और ये रहा हूं। दिखाना जरूरी और है। आज भी यही है। मीडिया या फिल्म मेकर क्यों नेगेटिविटी फैलाएगा? वो तो आपको दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब आपके और मेरे हमारे अगर हम देखें तो 50s में भी यही हालात चल रहे थे, बिल्कुल। लेकिन उस वक्त सिर्फ अखबार था, खबर पहुंच नहीं सकती थी आवाम जी। तक, लोग इतना वो नहीं करते थे, बचत हो जाती थी। अब तो हर चीज़ आपके एक्सेस में है ना, बिल्कुल। तो फिर आप क्यों नहीं लोगों को सोसाइटी में चेंज दे सकते? मैं और आप अगर लिखते हैं, ये काम करती हैं, ये बनाते हैं, हम क्यों नहीं अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को दूसरी तरफ से लेके जाए कि नहीं ये हर कोई पॉजिटिव अपने है। अपने हिस्से का काम करेगा तो चीजें हम लोग नहीं बेहतर करते होना ना, शुरू वो हो कहते जाएगी। हैं कि मेरे पर तो नहीं बीत रही ना, मेरे साथ तो वो अच्छा है, बिल्कुल सही उसने बात। उसके साथ किया ना ज्यादती, मेरे साथ तो नहीं की। बिल्कुल तो मतलब जब तक मेरे साथ नहीं होगी तो मैं सही। उसको गलत मानूंगी। ठीक, जो दूसरे के लिए गलत कर रहा है तो वो आपके लिए भी गलत कर सकता है। बिल्कुल। तो अनम, आप मजीद अब क्या काम करती हैं और आगे मजीद क्या काम करने का इरादा रखें? जी, मैं 10-11 साल से एक्टिंग करती हुई आ रही ठीक हूँ। है। बीच में तो थिएटर किया एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी। किसके साथ? और वो अपने खुद के किए थे, और एक मैंने ग्रीन विंस के साथ ही किया, और सीखा मैंने ग्रीन विंस से ये मक्खन सारी तो नहीं लगा डायरेक्शन रही हैं वगैरह। नहीं, ये मक्खन नहीं लगा रही है, हकीकत बात है, जो फैक्ट सही है, बात। वहाँ से नहीं, बहुत रोज कुछ सीखा बहुत है। टैलेंटेड है भाई, मैं तो बहुत पुराना इनको जानता हूँ, जब इनके बाल काले हुआ करते थे। ये धूप में सफेद हुए ये नहीं, ये धूप में नहीं, नहीं ये मुआशरे फैशन वाले हैं। मुआशरे नहीं की नहीं, ये टेंशन फैशन में ओरिजिनल है मेरा। ओरिजिनल है? ओरिजिनल है, हाँ जी। अच्छा। अपने है, मैंने कहा कि वही नॉर्म्स चेंज करें ना, क्यों काले बाल लड़कियां कलर करें, डाई करें, क्यों बिल्कुल ठीक, वजह बिल्कुल हैं, वाइट तो हैं, सही बात। एक्सेप्ट करें। नहीं, और इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं पढ़ता, मेरा ख्याल है अब नहीं पढ़ना चाहिए फर्क। अब नहीं पढ़ता, सोसाइटी लेकिन को अब हाँ, सीखना पड़ेगा। अब हाँ, सोसाइटी को हम सिखाएंगे कैसे? हर चीज पे तो माजरत के साथ बैन लगा देते हैं। हाँ, टिकटॉक का बैन इसके नहीं, पीछे मेरे आवाज कोई है। फॉलोअर्स नहीं है, मेरे कोई वो नहीं है, मुझे खुशी है क्योंकि हमारे तो फॉलोअर बढ़ते ही नहीं, तो अच्छा है बैन होंगे। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है बैन नहीं होनी चाहिए। नहीं, बैन हाँ, नहीं होगी। काबिल एतराज पर मवाद हाँ। पे पाबंदी लगनी चाहिए जो पर उस पर- बहुत ओवर हो गया था, बहुत ज्यादा हाँ, चीजें आप over बताएं ना, होने आप लगी सही थी। बताएंगे, आप अदाकार हैं। आप नहीं, अदाकार ये टिकटॉक की अदाकारी को टिकटॉक कैसे? की अदाकारी से ये हो गया था कि जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं सिर्फ मैं अपनी बात करूंगी, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको अब नहीं लोग मानते, फिर टिकटॉक को ही मान रहे हैं, उनके फॉलोअर्स को देख रहे हैं, फिर उनके जितने फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से उनको ब्रांड शूट्स मिल रहे हैं, काम मिल रहा है, क्योंकि इनके मिलियंस में हैं इतने, और हम लोग जो हैं, हम लोगों ने तवज्जो ही नहीं दी फॉलोअर्स में सही। कभी, हमने अपनी एक्टिंग पे अपना काम तवज्जो दी किया बस। हमेशा ना। देयर आर सम हमने पॉजिटिविटीज कुछ जैसे टिकटॉक का अनम कह रही हैं कि कुछ छोटे एक्टर जो घर पे ही बैठे थे, उनको बेचारों को प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, वो आजकल जो है उनके मिलियन व्यूज है और पता नहीं क्या हो रहा है, और जो सीनियर एक्टर्स हैं वो अब तक स्ट्रगल कर और रहे हैं। हम अभी भी सीखते हैं, जी। जैसे कि मैंने बताया, चाहे औजू हो चाहे असद हो, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। कभी मैं आपके साथ कोई काम करूं तो मैं आपसे सीखूंगी, तो ये सीखने वाला एक आर्टिस्ट के अंदर होना चाहिए। वो जो टिकटॉक के बच्चे हैं ना, लड़के लड़कियां, वो समझते हैं बस हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हम पहले से एक्टर और हैं। फिर एक मसला मुझे टिकटॉक की अदाकारी में ये भी लगता है कि बीच में कोई डायरेक्टर राइटर नहीं है, जी, और बिल्कुल ही डायरेक्ट आ जाते हैं। अब उनको कुछ नहीं पता कि कहाँ कदगन है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। जी। तो मेरा ख्याल है कि इसके बगैर तो मुश्किल है, वक्ती तौर पे तो ठीक है, लेकिन फन बहरहाल के लिए अगर आप मैंने उसको जब ज्वाइन किया था, मेरे तो जी। बहुत छोटे से 1000 के अंदर 1200 के फॉलोअर्स हैं, मैंने उसको फन के लिए किया था कि मतलब अपनी कहीं बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, मतलब मैं लिखते हुए ब्लॉक आ गया है तो चलो टिकटॉक बना ली, वो सॉन्ग्स पे कर ली, जो हम बचपन में गाने सुनते थे कि काश हम पे पिक्चराइज हो, हाँ, मतलब वो शौक पूरा कर वो वाले लिया। शौक करने के लिए। कुछ उसमें बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने उसमें बहुत अच्छा, अच्छा काम उसमें भी किया। वही लोग आगे आए हैं जिनमें क्रिएटिविटी Creativity है, है। जी, खाली खुली नहीं। जो और जो दूसरे वाले उनसे आगे निकले हैं, वो हैं जिनमें क्रिएटिविटी नहीं थी, उनमें माजरत के साथ फक्र। वाहियाती थी, हाँ। वल्गैरिटी थी, तो वो उससे आगे उनकी वजह से जो अच्छा काम कर रहे थे वो भी बैठ गए। अगर वल्गर लोग पॉपुलर होते हैं तो इसमें फिर ये सोसाइटी और Society फॉलोअर्स का fault। जिम्मेदार हैं। जी जी, कि आप बराबर उनको के। फॉलो कर रहे हैं, जी। क्यों लोग कर रहे देखना हैं? ही चाहते हैं ना, वो फिर से यही जाहिर इसका होता है कि मतलब लोग तो यही फिर देखना यही चाहते सही हैं। बात है। हमने अपनी सोसाइटी को ठीक ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। चाय पसंद आई आप लोगों को? जी, बहुत चाय अच्छी बहुत चाय साकिब बनाई है आज, बच और गए, साकिब क्या बच बात गए। है, वाह वाह वाह। अच्छा जी, अब चूंकि वक्त कम है, आज ज़रा शो की कुछ दौरानियाँ भी थोड़ा कम है, मज़ा तो बहुत आ रहा है बात करते हुए, आखिरी बात हमें करनी है। तो साकिब, आप क्या पैगाम देना साकिब, ये देखें चाय कितनी अच्छी पसंद आ बनाई गई तो इससे नाम आ मुझे। गया। असद जो है, आप जो लोग डिजिटल सिनेमा में काम करना चाहते हैं, क्या उनको पैगाम देंगे कि कहाँ से शुरू करें वो?
सबसे पहले तो वो अपना हौसला पकड़ें, अपने ठीक अंदर है। का जो गिल्ट है वो ये ना समझें कि अच्छा, कुछ ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो मूवीज़ देख के ना हमें आइडियाज़ दे रहे होते हैं, वो इससे अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे रहे होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि यार हम नहीं कर सकते, हम सही। नहीं कर सकते। मेरे साथ भी ये हो सही। चुका है। मैंने कहा नहीं, अब मैंने करना है, हिम्मत मैं करें। बहुत असिस्टेंट रह चुका, बहुत ठीक। एसोसिएट कर चुका, अब मुझे आगे बढ़ना है। वाह, सो आई थॉट टू मेट विद यूनिस खान साहब। So, बिल्कुल ठीक। उन्होंने मेरा काम चलें देखा अब और मेरा आपकी यूट्यूब पर फिल्म, ये वेब सीरीज मौजूद है, इसका नाम क्या था? Hang Them। Hang Them। हैंग देम वेब सीरीज़ देखिए और कमेंट भी कीजिए और फिर असद को बताइए अगर आप में से कोई बनाना चाहता है तो ये आपकी हेल्प करेंगे। तो रोज आप लिखने के हवाले से बताइएगा कि एक वेब सीरीज़ का स्क्रिप्ट, ड्रामे का स्क्रिप्ट, फिल्म का स्क्रिप्ट, अब ये सब मीडियम्स अलग हैं, तो लिखने वाला और नया लिखने वाला क्या करे, कैसे शुरू करे, कहाँ से? मुझे ऐसे, क्योंकि मुझे भी लिखने का मौका मिला तो मैंने लिखा। अच्छा। अच्छा लिखा, बुरा लिखा, फेसबुक की दीवार पे लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। तो जो नया है वो डरे नहीं, वही ठीक वाली है। बात, डरे ठीक है, नहीं, बस बहादुरी खौफ अपना निकाल दे कि मैं नहीं लिख सकती। आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि हम प्रैक्टिस हो जाए। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये एक स्क्रिप्ट है। जी ठीक। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं इनको जवाब ठीक। दे रही हूँ, ये भी स्क्रिप्ट है। बिल्कुल ठीक। जब हम ये कर सकते हैं चीजें तो हम लिख भी बिल्कुल सकते ठीक हैं। है, बिल्कुल ठीक है। अनम, आप जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है, किस बारे में बताऊं? क्या एक्टिंग के हवाले से मशवरा देंगी नई लड़कियों को कि टिकटॉक की दुनिया से बाहर निकल के कैसे इस दुनिया में दाखिल हों जिसमें आप हैं? मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि सीखते रहें, सीखना नहीं छोड़ें। ये नहीं अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं तो आपको लगे कि आप बहुत बड़े स्टार ठीक बन है, गए हैं कुछ, बिल्कुल ठीक। आप सीखें। मैं अभी भी कोई फिल्म देखती हूँ तो उससे सीखती हूँ, या स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो वाह। सीखती हूँ। सीखते रहें हमेशा। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आप तीनों का और आपके इदारे का कि एक ऐसे मौजू पर आपने काम किया, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके बगैर कोई भी तख्लीक मुकम्मल नहीं हो सकती। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई कीजिए जो सच बोलते हैं, सच लिखते हैं, सच बनाते हैं और सच दिखाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी चाय खाना में बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।